एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था जिसने बहुत सारी तपस्या करके शिव जी से भी वरदान ले लिया कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकता था। उसको बंदी बनाना किसी भी देव के लिए असंभव हो गया था। जब ऋषि मुनि यज्ञ करते रहते थे तो वो यज्ञ में जाके विघ्न डालता था। गणेश जी का ही दूसरा नाम विघ्नहर्ता भी है। तो ये विघ्न डालने वाले को भी हरने का काम तो गणेश जी को ही करना था। जब आमना सामना हुआ मुशिकासुर का और गणेश जी का, तो गणेश जी ने सिर्फ शक्ति से या अपने हथियारों से उस पर हमला नहीं किया। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। गणेश जी की प्रार्थना में एक लाइन आता है, मूषक की सवारी। ये तो सुना होगा। बस मैं उसी मूषक की बात कर रहा हूँ जो गणेश जी का वाहन बनने के पहले मुशिकासुर कहलाता था। कहानी यह है कि मुशिकासुर गणेश जी का वाहन बनने के पहले एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था जिसने बहुत सारी तपस्या करके शिव जी से भी वरदान ले लिया था। और शिव जी से उसको वरदान ये मिला था कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकता था। इस बात के घमंड में उसने धीरे धीरे ऐसी जगहों पे हमला करना शुरू किया और ऐसी जगहों को अपने अधीन करना शुरू किया जो उसकी नहीं थी। उसको पकड़ पाना, उसको अपने वश में करना, उसको बंदी बनाना किसी भी देव के लिए लगभग असंभव हो गया था। क्यों? क्योंकि जब उसको पकड़ने पहुंचते थे, उसको कहीं भी बंद करते थे, वो साइज़ में बहुत ही छोटा होकर वहाँ से निकल जाता था। और जब उसको सही साइज़ में या बहुत छोटे डब्बे में बंद करने की कोशिश की जाती थी तो अपना साइज़ बहुत ही विकराल कर लेता था। तो उसको ना किसी छोटे से छोटे ना किसी बड़े से बड़े चीज़ में बंदी बनाया जा सकता था। एक एक करके सारे देव उससे हारने लग गए। और जब ऋषि मुनि यज्ञ करते रहते थे तो वो यज्ञ में जाके विघ्न डालता था। तो गणेश जी का ही दूसरा नाम विघ्नहर्ता भी है। तो ये विघ्न डालने वाले को भी हरने का काम तो गणेश जी को ही करना था। तो सारे ऋषि मुनि जब इससे थक गए, परेशान हो गए, सारे देव जब एक एक करके उससे हार गए, तब लोग पहुँचे बुद्धि के देवता गणेश जी के पास। गणेश जी के पास पहुँचे और अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाई। गणेश जी ने वो चैलेंज लिया। गणेश जी ने बोला, ठीक है, आप सब कोशिश कर चुके हैं, हम समझते हैं कौन है ये। जब आमना सामना हुआ मुशिकासुर का और गणेश जी का, तो गणेश जी ने सिर्फ शक्ति से या अपने हथियारों से, अस्त्रों से, शस्त्रों से उस पर हमला नहीं किया। गणेश जी ने मुशिकासुर को हर वो काम करने दिया जो वो शुरू में करना चाहता था। बड़ा होके लड़ने दिया, अपनी बातें रखने दी। पूरा घमंड से भरा हुआ मुशिकासुर लगातार हमला करता गया और गणेश जी उसके हमले से बच बच के बिना कुछ किए उसको थकाते चले गए। मगर जितनी बार वो हमला करता था, हर बार गणेश जी ध्यान से ये समझ पाते थे कि उसमें कमियां कहाँ हैं। और एक ऐसा पल आया जब हमला करने की चेष्टा में थका हुआ मुशिकासुर गणेश जी के ज़्यादा पास आया और गणेश जी ने अपनी सूंड में मुशिकासुर को बांधा। अब समय था मुशिकासुर के वध का। लेकिन जैसा आम तौर पे सभी भगवान, सभी देव करते हैं कि इस तरीके के राक्षसों का वध करके उनका अंत कर देते हैं, गणेश जी ने दूसरा रास्ता चुना। गणेश जी ने मुशिकासुर को एक मौका दिया सही रास्ते पर चलने का, एक मौका दिया सही चीज़ों का साथ देने का। और उस समय मुशिकासुर ने हाथ जोड़ के गणेश जी का वाहन बनना स्वीकार किया। तभी से बुद्धि के देवता को हम तक पहुंचाने का पूरा काम मूषक के रूप में मुशिकासुर कर रहा है। आप साउथ इंडिया के मंदिरों में जाएंगे तो जैसे हमारी तरफ में और सभी तरफ शिव जी के मंदिर में नंदी की बड़ी सी प्रतिमा लगी रहती है और लोग नंदी के कान में बोलते हैं ताकि बात शिव तक पहुंच जाए। वैसे ही दक्षिण भारत में जब आप जाएंगे तो आपको इसी तरीके के मंदिर गणेश जी के भी मिलेंगे जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं मूषक की, उनके वाहन की, उनके चूहे की। और वहाँ पे भी ये प्रथा मानी जाती है कि अगर आप उस चूहे के कान में कुछ बोलेंगे तो गणेश जी तक बात पहुँच जाएगी। गणेश जी से रिलेटेड जिसमें मूषक भी है। तो एक कहानी है कि गणेश जी के भाई कार्तिक और गणेश जी दोनों इस बात पे उलझ पड़े कि उन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। अब ये भाइयों के बीच की बहस थी कि कार्तिक ज़्यादा शक्तिशाली हैं, कार्तिक ज़्यादा तेज़ हैं, या मूषक पे बैठे हुए गणेश जी जिनका पेट निकला हुआ है, जिनका सर हाथी का है और जो बैठे हैं चूहे पे। एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि ये तो तय है कि कार्तिक ही जीतेंगे क्योंकि कार्तिक का वाहन है मोर, मोर उड़ सकता है, और गणेश जी का वाहन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मूषक। ये बहस चल ही रही थी कि उसी समय वहाँ शिव और पार्वती आ गए, दोनों भाई गणेश और कार्तिक। हालांकि कार्तिक जो है उनको गॉड ऑफ वॉर बोला जाता है क्योंकि वो युद्ध में बहुत निपुण है। दोनों जन पहुंचे शिव और
पार्वती के पास इसी दुविधा को लेके कि आप लोग डिसाइड कीजिए कि हम दोनों में ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा तेज कौन है। तो शिव और पार्वती मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि पृथ्वी के 3 चक्कर आप दोनों में से जो पहले काट के आएगा वो तेज है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है। कार्तिक तुरंत मोर पे बैठे, पीछे पलट के गणेश जी को देखे, उसके चूहे को देखे, हंसे और निकल पड़े 3 बार पृथ्वी के चक्कर काटने। गणेश जी ने लगाया दिमाग। गणेश जी कार्तिक जी से रेस करना छोड़ के कुछ और करने लग गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि कार्तिक अपने मोर पे बैठ के उड़ते उड़ते जहाँ भी जाते थे उनको मूषक के पाँव के निशान पहले से मिलते थे। कार्तिक परेशान ये सोच के कि वो इतना सा चूहा मेरे इतने बड़े भाई को लेके मेरे मोर से तेज कैसे चल रहा है। पहले राउंड में मूषक के पैरों के निशान मिले, जब दूसरा राउंड लेना शुरू किया पृथ्वी का तो फिर मूषक के एक और पैरों के निशान मिले, तीसरे में फिर वही हुआ और आखिर में जब कार्तिक पहुंचे शिव और पार्वती के पास तो देखिए कि शिव जी और पार्वती जी के बीच में बढ़िया गणेश जी बैठ के मोदक लड्डू खा रहे हैं। कार्तिक जी ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे मोर से तेज तुम्हारा चूहा उड़ा और तुमने मुझे हरा दिया। तब उनको पता चला कि बुद्धि के देवता गणेश जी ने पृथ्वी के 3 चक्कर ले लिए थे। पृथ्वी को चलाने वाले शिव और पार्वती के 3 चक्कर ले लिए थे। तो वो वहीं उन दोनों के 3 चक्कर घूम के पूरी पृथ्वी में अपनी छाप छोड़ दिए थे। ये है गणेश जी, ये है गणेश जी की बुद्धि। तो आप सोचिए कि मैंने अभी आपको बताया कि मूषक की सवारी मतलब उनका वाहन, गणेश जी का वाहन है मूषक। मैंने आपको बताया कि कार्तिक का वाहन है मोर। आपको पता ही है कि नंदी कौन है। मैंने आपको इसी वीडियो में ये भी बताया कि नंदी की प्रतिमा लगती है शिव के पास। पार्वती जी का वाहन जो कि दुर्गा रूप में भी हैं, शेर है, वो आपको पता है। सोचिए कि जब इन चारों का फैमिली डिनर होता होगा तो पार्किंग स्पेस में कौन कौन होता होगा। एक होता होगा चूहा जिसको सांप खा सकता है और सांप कहाँ है, वासुकी के रूप में शिव जी के गले में। तो वासुकी जो है वो मूषक को, चूहे को खा सकता है। सांप को कौन खा सकता है, मोर। मोर, सांप और मूषक तीनों पे भारी कौन पड़ सकता है, शेर। एक ही पार्किंग स्पेस में ये 4 अलग अलग खतरनाक जानवर होते हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऊपर फैमिली डिनर चलता रहता है। वापस फैमिली डिनर ख़त्म करके शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिक पार्किंग स्पेस में जाते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों पर बैठते हैं और निकल जाते हैं। इसको कहते हैं सौहार्द, द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो इकोलॉजिकल सिस्टम में हर समय एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। अलग अलग समय में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के भी चलना पड़ता है। ये उसका प्रतीक है।